जय भीम साथियों, जय संविधान। साथियों, याद करिए उस दिन को, सोचिए यह पानी जो आप आज पी रहे हैं, यह भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, यह अच्छे अच्छे कपड़े जो आप पहन रहे हैं, यह चैन की सुकून की नींद आप सो रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। यह किसकी देन है, किसकी बदौलत यह आप लोगों को और हमको, पिछड़े दलित जो निम्न तबके के लोग हैं, उन्हें किसके बदौलत ये अधिकार मिला है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें कर दिया हम लोग के लिए, पिछड़े तबके के लोगों के लिए, निम्न तबके के लोगों के लिए, उनका जन्मदिन जो है आने वाला है, तो हम सभी दलितों का, पिछड़ों का, जो निम्न तबके के लोग जो हैं, सताए जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोग का यह दायित्व है कि अपने मसीहा, अपने भगवान को याद करें, उनके जन्मदिन हो या किसी भी जो एक निर्णायक समय उनका हो, जो उनका संघर्ष हो, उनको याद किया जाए और करना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था, निम्न तबके के लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता, पीने तक का अधिकार नहीं था, छूने तक का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अपनी मर्जी से सांस लेने तक का अधिकार नहीं था। मगर एक वो ऐसा समय था कि इंसान को इंसान नहीं, जानवर से भी बेहतर समझा जाता था। भूल गए हो गए आप लोग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग, निम्न तबके के लोग, गरीब किसान, नौजवान भूल गए होंगे उस दिन को। आज उसी दिन को हम याद दिला रहे हैं आप लोगों को। एक समय ऐसा था, हमारी बहन बेटियों को खुले में जीने की, खुले पढ़ने लिखने की अधिकार नहीं था, खुलकर जीने का अधिकार नहीं था। आज हमारी घर की बहन बेटियां नौकरी, पढ़ाई लिखाई हर चीज में आगे हैं। किसका देन है? आज उसी मसीहा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रूप में जन्म लेते हैं मध्य प्रदेश के महू छावनी में, और एक दलित पिछड़े आदिवासी समाज का मसीहा बनकर पैदा हुए। और जब देखे कि यह तो हमारे समाज के खिलाफ बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है, कमर कस लिए, त्याग किए, पढ़ाई किए, लज्जित किया गया उन्हें स्कूलों में, फिर भी अपने मंजिल को पाने के लिए हर एक परेशानियों को झेलते गए और अपने मंजिल को हासिल कर लिए। सोचिए, आज हमारे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का, एक अच्छे खान पीन का, हर चीज़ का जो अधिकार मिल रहा है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। एक समय यह था कि हमारे समाज के लोगों को जो है, हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब यही सब देखकर, इसी
वर्ण व्यवस्था को, इसी व्यवस्था को देखकर और बहुत बड़ा निर्णय लिए, बहुत बड़ा त्याग किए, बहुत बड़ा संघर्ष किए। उनको भी बहुत अपमानित किया गया। वह स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो उन्हें स्कूल में बैठने नहीं देते थे। उन्हें स्कूल में जगह नहीं मिलता था। स्कूल से उन्हें भगा दिया जाता था कि ये महार जात का है, चमार है या छूत है, यह स्कूल में बैठेगा, बच्चों के सामने हमारे पास बैठेगा तो हमारे बच्चे अछूत हो जाएंगे। छुआछूत मानते थे। सोचिए उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन मनवादी ताकतों से लड़कर और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कितना बड़ा जो है संविधान लिखा। और आज उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। साथियों, हमें और आपको बहुत इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, इस चीज़ को दिमाग में बैठाकर और आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा, जगाना होगा और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दिलाना होगा, पढ़ाना होगा, उन्हें स्टैंड करना है, उन्हें मजबूत करना है। नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं लिखाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया, जो त्याग किया, 4 बच्चों को त्याग कर दी, 4 बच्चों के प्राण की आहुति देकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हम लोग के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के निम्न तत्व के लोगों के लिए। वो सारा उनका संघर्ष, सारा उनका त्याग बर्बाद हो जाएगा अगर हमारे बच्चे इस समय नहीं पढ़ लेंगे, इस समय शिक्षित नहीं हो पाएंगे, इस समय मजबूत नहीं हो पाएंगे, पढ़ लिख कर नौकरियां नहीं करेंगे तो आने वाला समय में सब गुलाम हो जाएंगे और फिर से वही स्थिति आ जाएगी जो पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, वही फिर भी इस समय सामंतवादी व्यवस्था आ जाएगी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने को भी मिल रहा है। किसी को घोड़ी चढ़ने से किसी को दिक्कत है, किसी को मूंछ रखने से किसी को दिक्कत है, जान ले ली जा रही है, उन्हें मार दिया जा रहा है, अपमानित कर दिया जा रहा है। अभी भी वही स्थिति धीरे धीरे करके आ रही है। इतना बड़ा संविधान देने के बावजूद, इतना बड़ा अधिकार देने के बावजूद, कानून व्यवस्था इतना मजबूत होने के बावजूद आज दलित, पिछड़े वाला आदिवासी समाज के लोग, निम्न तबके के लोग, किसान, गरीब, नौजवान, सबके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कहाँ सोए हुए हैं आप लोग? जागिए। ऐसा समय आएगा जो हाथ में है वह सब छीन लिया जाएगा, हमें गुलाम बना दिया जाएगा, हाथ में कटोरी थमाकर भीख मांगने से भी मजबूर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जब बना बनाया हुआ आपके हाथ थाली में भोजन मिल रहा है, उसको आप नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, वो भी छीन लिया जा रहा है। तो सोचिए, जब नहीं रहेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सब कुछ हमें दे दिया, संविधान में हर एक अधिकार दे दिया, संविधान में हर एक व्यवस्था दे दिया, उसे हम लोग ग्रहण उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। उससे संविधान को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, संविधान को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय में जो है हमारा देश पूरा गुलाम हो जाएगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है ख़त्म हो जाएगा और हमारे और आपके बाल बच्चे जो है गुलामी की तरफ धीरे धीरे करके चले जाएंगे। और विडंबना यह है कि हमारे देश में जो है जिस तरीके से मनवादी ताकत काबिज हो गई है,
हमारे देश के जो बच्चे हैं वह आप देख रहे हैं इस समय किस परवरिश में किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। सबके दिमाग में क्रूरता, गंदगी, हिंसा भर दिया गया है। पिछड़े दलित जो समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में घृणा, हिंसा और गुलामगिरी उन्हें इतना मोटिवेट कर दिया गया है कि आज के जो पिछड़े दलित समाज के जो बच्चे हैं वो अपने ही समाज के खिलाफ, अपने ही लोगों के प्रति उनके एक इशारे पे खड़े होने के तैयार हो जा रहे हैं। उन्हें मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, उन्हें काट कर फेंकने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारे देश के भविष्य। हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के छात्र हैं, नौजवान हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्रूरता उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, जहर उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिर्फ उनके जयंती पे उनके बताए हुए कार्य को बता देने से हमारे समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को रख कर उन्हें अगरबत्ती धरा देने से, पूजा पाठ कर देने से हमारे देश का और हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो भविष्य है, उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे समाज के लोग इससे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जब तक समाज में अपने बैठकर एक एक व्यक्ति को नहीं बताएंगे, समझाया जाएगा, नहीं समझाएंगे, और हमारे समाज के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं किया जाएगा, तो यह पूजा पाठ करने से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को सिर्फ साथ रखने से और उनके दो चार बात कह देने से, याद कर देने से हमारा देश और हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। भविष्य बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। भविष्य हमारे अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आज यह सरकार को आप देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षा बिल्कुल जीरो करती जा रही है, शिक्षा को बिल्कुल जीरो करती जा रही है। शिक्षा जो सामग्रिक चीज़ है उसको महंगा करती चली जा रही है, ताकि निम्न तबके के जो लोग हैं, गरीब किसान के जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई न कर पढ़ न पाएँ, शिक्षा न ले पाएँ। इस वजह से जो है महंगाई बढ़ा रही है सरकार। यह प्राथमिक विद्यालय, तमाम सरकारी विद्यालयों को यह बंद करने का काम कर रही है सरकार। सोचिए, पाठशालाएं बंद की जा रही है, मधुशालाएं खोली जा रही है। जिस समय सरकारी विद्यालयों को बंद की, उस समय जितना जो है सरकारी विद्यालय बंद हुई, उससे कोई गुना मधुशाला यानी शराब भट्टियाँ खोली गई। आप सोचिए क्या यह सरकार जो है हमारे बच्चों को किस खाई में ढकेल रही है। यह सरकार जो है हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए कितना षड्यंत्र रच रही है। सोचिए, समझिए, सावधान रहिए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हमारा देश। हमारे देश के भविष्य खत्म हो जाएंगे। हमारे देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों के लिए यह मेरा संदेश है, निम्न तबके के लोगों के लिए मेरा संदेश है। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, तब संघर्ष करिए, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, संघर्ष तब करिए। बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी पाएंगे, शिक्षित रहेंगे, नौकरी पाएंगे, मजबूत रहेंगे, किसी के गुलामी नहीं करेंगे, तब जाकर हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह मिशन जो अधूरा भी पड़ा हुआ है, वह मिशन पूरा होगा। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जयंती मनाया जा रहा है वह सफल होगा
और इस चीज़ को आप लोग, हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, उनके मंदिर मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करिए। मैं कह रहा हूँ छोटा सा ही खर्चा करके, कम ही खर्चा में काम अच्छा करिए, अपने लोगों को संदेश देने का काम करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति रखकर, उन्हें पूजा पाठ करके, दारू शराब पी कर, गाना बजा कर, नाच कर, इससे हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के भविष्य नहीं बनेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे हमारे गरीब तबके के लोग। सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए और आने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे खूब अच्छी तरीके से मनाइए। कम खर्च में बिजुल खर्चा न करिए और कम खर्च में अच्छा काम करने के लिए, अपने समाज के लिए 2-4 बात उनके दिमाग में भरिए। अपने समाज को में जो कमज़ोर हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पूजा पाठ में जहाँ लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक बार उनका जयंती थोड़ा एक सीजन कम मनाइए और उसी में से पैसा निकाल कर जो है अपने समाज के बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, जो उनके भरण पोषण के लिए आप लोग लगा दीजिए। देखिए तब हमारा देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, वो किस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हर एक अधूरा मिशन को यह पूरा करेंगे। जो बाबा साहब का सपना था तभी पूरा होगा कि हमारे देश में निम्न तबके के जो लोग हैं, दलित पिछड़े के समाज के जो लोग हैं, उनके हर एक घर में एक एक नौकरियां जब हो जाएगी, तब जाकर हमारा समाज, निम्न तबके का लोग आगे बढ़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन जो अधूरा है वो पूरा होगा। साथियों, मैं अपने कार्यालय पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाएंगे और हर साल मनाते भी हैं। तो मेरा एक चैनल भी है, आज़ाद जनता संगठन के नाम से है, उसी पे हर एक कार्यक्रम जो होता है उस पे पढ़ता है और तमाम लोग आते हैं, अपने अपनी बातों को रखते हैं समाज के लिए। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे समाज में यह वीडियो पहुँचे, मैसेज पहुँचे। और जिन साथियों को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे ज़्यादा जयंती में तमाम चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, हमारा मान बढ़ जाएगा, तो नहीं है भाई, ये गलत है। आपका मान सम्मान तभी बढ़ेगा, आप 1 लाख रुपये खर्चा कर रहे हैं बाबा साहब के लिए, तो उसमें से 50,000 ही खर्चा करिए। 50,000 अपने क्षेत्र के अगल बगल बच्चे जो हैं, जो जिनके पास पढ़ने लिखने का व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था आप लोग उपलब्ध करा दीजिएगा। 50,000 में 50% में आप उसमें से यूज कर देंगे शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, तब देखिए कि आपका मान सम्मान कितना बनता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो मिशन धीरे धीरे जो अधूरा है वो पूरा होते दिखेगा। तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा और दलित समाज के जो लोग हैं, निम्न तबके के जो लोग हैं, उनके बच्चे जब पढ़कर IAS PCS बनेंगे, नौकरियां करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी जब बनेंगे, तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश का भविष्य बनेगा। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे 14 अप्रैल को, हो सकता है समय मिलेगा तो इस पे भी आपको लाइव करवा देंगे। और आज़ाद जनता संगठन कार्यालय पे 14 अप्रैल को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती और अपने समाज को एक अच्छा संदेश भी देते हैं। हमारा एक चैनल है आज़ाद जनता संगठन के नाम से, यूट्यूब पर भी है या फेसबुक पे, दोनों। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।